और देखिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। ईरान का इजराइल पर जोरदार अटैक। यरूशलेम पर मिसाइल दागी गई हैं। हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। तो आप 10वें दिन तक जो जंग है उसको भीषण होता हुआ देख रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि यरूशलेम पर मिसाइल्स को दागा गया है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, हमले में इजराइल को भारी नुकसान की खबर भी मिल रही है। तो इजराइल का ईरान पर वार, ईरान का इजराइल पर हमला और इस तरीके से ये जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर भी हमला हुआ। इजरायली विमानों ने बम गिराए। ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट की पैरवी की और कहा कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। इजराइल ईरान संघर्ष को 10 दिन हो चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की और ये जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। अभी जानकारी की जो ईरान की ओर से हमला किया गया उसमें इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान का इजराइल पर जोरदार अटैक और यरूशलेम पर मिसाइल्स दागी गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग है वो भीषण होती जा रही है। और इजराइल की ओर से इस बार ईरान पर हमला बोला गया, ईरान की ओर से इजराइल पर हमला बोला गया। जो ईरान की ओर से इजराइल पर हमला बोला गया उस हमले में इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और उसकी तस्वीरों को भी हम लगातार देख रहे हैं कि इजराइल में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल भी ईरान पर लगातार हमले बोल रहा है। तो देखिए किस तरीके से अटैक लगातार एक दूसरे पर दोनों देश कर रहे हैं। और क्योंकि अब तो अमेरिका की भी एंट्री हो गई और जैसे ही कल राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन सामने आता है वो कहते हैं कि या तो शांति स्थापित कर ली जाए और अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो फिर जाहिर सी बात है ये हमले और ज़्यादा भीषण होंगे। और उसके कुछ देर बाद ही हम देखते हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया जाता है। और देखिए किस तरीके से दोनों ही देशों के जो लोग हैं उनको इस अटैक से नुकसान हो रहा है। कल बहुत सारे देश सामने आए जिनकी तरफ से ये कहा गया कि ये अटैक सही नहीं है, ईरान पर हमले नहीं होने चाहिए। इस पर ओमान था, सऊदी अरब था। इसके अलावा देखिए किस तरीके से कुछ देश इजराइल के सपोर्ट में उनकी तरफ से कहा कि किसी को भी परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए खतरा है।